हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिन एविएशन इंडस्ट्री के लिए बड़े ख़राब चल रहे हैं फ्रॉम द साइड ऑफ वेदर एक्चुअली एंड लोड ऑफ द फ्लाइट्स आर डिलेड एंड कैंसिलेशन डाइवर्टेड। कुछ टाइम ऐसा बीत रहा है और मुझे लगता है कि केवल ये किसी पर्टिकुलर एयरलाइन के लिए नहीं है, सभी के लिए है, वेदर इट इज़ इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट एंड अदर एयरलाइन आल्सो। सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू यार, आई मीन जो फ्रंट में काम कर रहे हैं, जो बैकअप में हैं, जो कहीं प्लानिंग कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं, कहीं से भी किसी न किसी रूप में इस समय एविएशन से जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटैलिटी से जुड़े हुए हैं। मतलब कमाल है, आपको कमाल है, सैल्यूट है। रात इतनी सारी चीज़ें ख़राब हुई, पूरी रात आई थिंक मेरे मेरे पूरे एविएशन कैरियर का सबसे ख़राब दिन मेरा लास्ट का कल रात का था। उस सब के बावजूद मैंने वो सारी किस्से कहानियाँ सुबह ऑफिस से जब मैं निकल रहा था भुला दी थी उसमें, क्योंकि यूज़ टू हैं अभी। पर एक वीडियो जिसने मुझे परेशान कर दिया वो है एक इंडिगो के कैप्टन का ऑन बोर्ड, जिसमें फ़्लाइट पैसेंजर ने उनको असॉल्ट करने की कोशिश की एंड इट ब्रोक माई हार्ट एक्चुअली। मुझे इतना ख़राब लगा वो वीडियो जब मैंने देखी कि एक कैप्टन जो कि फ़्लाइट को आपकी उसके लिए सेफ्टी प्रायोरिटी है ईच एंड एवरी पैसेंजर की, वो फ़्लाइट नहीं जा पा रही, वेदर इट इज़ डिलेड बाई 6 आवर्स, 9 आवर्स, 10 आवर्स, 24 आवर्स। So doesn't mean that you get the license to hit a captain or assault a captain। वो वीडियो मैंने देखी जहाँ पर एग्रेशन में आकर के उस बंदे ने कैप्टन के साथ असोल्ट करने की कोशिश की एंड आई रियलाइज आल्सो कि आई शुड मेक ए वीडियो ऑन दिस बिकॉज बीइंग एज ए सोशल पर्सन दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कहना चाहिए जो गलत है सो गलत है। एटलीस्ट कह तो सकते हैं कि हाँ गलत हो रहा है। हाँ, मेरे कहने से कुछ होगा नहीं या मेरे कहने से कुछ चेंजेस नहीं हो जाएंगे, पर एक मैसेज ज़रूर जाता है कि हाँ लोगों को पता है कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। कैप्टन जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पर जो कि जिसके लिए सेफ्टी पहली प्रायोरिटी है, वो फ़्लाइट वेदर की वजह से नहीं लेके जा रहे, तो उसमें किसी को असॉल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने वो वीडियो कंप्लीट देखी। वो पैसेंजर जब स्टेप लैडर से नीचे आ रहे हैं तो उन्होंने आकर के हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने जो ख़राब करना था कर चुका है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी के साथ कुछ ख़राब कर दिया उसके बाद उस पर मट्टी डालने के लिए माफ़ी मांग लो तो वो चीज़ें सही हो जाती हैं। सही नहीं होती भाई। आपने जो करना था अभी तो केवल आपको उसके रिज़ल्ट मिलने बाकी हैं। इंडिगो में भी आपको नो फ्लाई जोन में डाल दे, मे बी आपके पास पुलिस केसेस हो जाए, मे बी जो कि होगा, फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर ये सब होते रहेंगे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन इस प्रकार की सिचुएशन में फंस करके किसी भी एयरलाइन के स्टाफ के साथ हाथापाई करना, आप इमेजिन करिए एयरलाइन के कैप्टन के साथ ही हाल है पैसेंजर का, तो आप ग्राउंड में जो काम करते होंगे उनके साथ सिचुएशन कितनी गंदी होती होगी। पिछले 2 दिन ऐसे निकले हैं कि शायद ही किसी ने ऐसे अनुभव किए होंगे। मैंने तो पहले कभी ऐसा अनुभव किया नहीं था, मैं भी काफ़ी टाइम से एविएशन में काम कर रहा हूँ, पर कल का दिन बड़ा ख़राब था। पर एनी हाउ वो सिचुएशन जैसी भी थी, जितनी भी चीज़ें ख़राब होनी थी उस सब को भुला करके मैं अपने घर आकर के सोने की तैयारी कर रहा था जब वो मेरे सामने वीडियो आई। एंड हैट्स ऑफ टू ऑल द स्टाफ ऑफ एवरी एयरलाइन एक्चुअली, जितने भी लोग काम कर रहे हैं इस समय। और चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, वेदर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। एक फ़्लाइट मुझे याद है रात में कर रहा था जिसकी हमने बोर्डिंग करा दी, पैसेंजर अंदर बैठे हुए हैं एंड लास्ट मोमेंट पे पता चला कि वेदर ड्रॉप हो गया है, विजिबिलिटी नहीं है इतनी। तो जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है उसको तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। आप फिर ईश्वर से लड़ते रहो, भगवान से लड़ते रहो कि हाँ जी फोक क्यों है, वेदर क्यों है। लेकिन ये चीज़ें मैं समझा नहीं सकता हूँ। मैं पैसेंजर सब इंटरेक्शन करते हैं हम लोग, तो हमें पता है कि हमारी क्या लिमिटेशंस हैं, हमारी क्या मर्यादाएं हैं, बिकॉज़ हमें अपनी नौकरी भी देखनी है। एंड जब तक नौकरी पे हैं तब तक उसका सम्मान भी रखना है। जब तक जॉब कर रहे हैं तब तक उसकी वो एक डिग्निटी को बनाए रखना है, बिकॉज़ हम किसी किसी एयरलाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पर। तो कुछ ऐसे वर्ड्स भी यूज़ नहीं कर सकते। पर फिर भी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर ट्रैवल कर रहे हो कहीं तो प्लीज़ समझने की कोशिश करिए। एयरलाइन वाले हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, कोई भी एयरलाइन हो। वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी, एयरलाइन वाला डिले करना ही नहीं चाहता अपनी तरफ से, कभी कभी डिले नहीं करना चाहता है। उसकी बहुत मजबूरी रहती है जब वो जाकर के इन चीज़ों को फैसले लिए जाते हैं कि यार अभी ये करना पड़ेगा डिले। पर थोड़ा सा संयम रखिएगा, ये फोक का सीज़न निकल जाएगा तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और
मेरी टीम के बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं फेसबुक पर, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग भी जुड़े हुए हैं। उन सबको यार सैल्यूट है जो जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। अपने अपने लेवल पर आप बेस्ट कर रहे हो और बस करते रहो। मैं जानता हूँ कि बड़ी थैंकलेस जॉब है, कोई आपको थैंक यू बोलने वाला नहीं है आने का, बट थैंक्स टू एवरीवन इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ। आई एम गिविंग थैंक्स टू माई सेल्फ कि इतनी ख़राब सिचुएशन में भी इस तरीके से चीज़ों को संभाला हुआ है सबने। सो गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ टेक केयर।